हाँ, क्या बोल रहा था मैं, अगर 1 से बड़े की पावर इन्फिनाइट है तो वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट। और 1 से छोटे की पावर इन्फिनाइट है तो वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो। तो ये यहां पर हम डिफाइन करेंगे, ये दे रखे हैं हमको, एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, 15, 16। 16। हाँ, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें, देखो इसका पीरियड कितना है, ये तो इन्फिनाइट तक जाएगा, तो पीरियड कितना है साइन पाई एक्स का, 2। 2 है। तो 0 से लेकर 2 तक का चेक कर लेते हैं। तो 0 से लेकर 2 तक का जो फंक्शन होगा वो पूरी थ्रू आउट द नंबर लाइन चलेगा, क्योंकि पीरियड वही वही ग्राफ रिपीट होता है। तो 0 से 1 में जब x 0 से 1 है तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, पॉजिटिव होगी। यस साइन सर। साइन पाई 0 से पाई के बीच में होगा, तो 0 से पाई में पॉजिटिव होगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस पॉजिटिव, 1 प्लस पॉजिटिव 1 से बड़ा हो जाएगा। तो 1 से बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे, वन से बड़े वाले को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, लिमिट को बोलो, 1 से बड़े को कैसे सोल्व करते हैं, अगर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म हो रही है ना, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1, और ये इन्फिनाइट हो रहा है तो 1 माइनस 0, क्या आ गई वैल्यू, 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 कब आ गई, ये समझ में आया पहला। और जब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव होगा, साइन पाई एक्स क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, यानी 1 में से कुछ कम हो रहा है, 1 में से कुछ कम हो रहा है, यानी 1 से छोटा है, 1 से छोटे की पावर इनफिनिट क्या हो जाएगा, जीरो। 0 हो जाएगा। वेरी गुड। कब हो जाएगा ये, और n पाई पर क्या हो जाएगा, 0 1 2 पर, n पाई पर क्या हो जाएगा, 0, यानी एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 की पावर इनफिनिट क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1। 1 माइनस 1, अब बोलो 0 से एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है क्या, एवरीवेयर नहीं है, 1 पर 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो कहां का डिसकंटिन्यूअस है, एट ऑल इंटीजर वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। इसमें ये भी पूछ सकता था, यहाँ पे लिख लो, इसी क्वेश्चन में लिख लेना नीचे, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, क्वेश्चन में लिख लो फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की रेंज क्या हो गई, 1, रेंज क्या हो गई, रेंज में कितने एलिमेंट है, 3, 3। समझ गए। अरे हाँ या ना बोलते यस जाओ सर। बच्चों। हाँ, अगला बोलो बेटा, डाउट सर 20। सर 19। है, सर 20। 20, सर 19 भी। सर 19। मिटा दूंगे, मिटा दूंगे,
हाँ बच्चों 20 देखो, सर 19 भी 19, एक मिनट पहले 20 देख लेते हैं। वो बोल रहा है 0 से पाई में बताओ कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल वगैरह, ठीक है। तो इसका बच्चों ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे इसने बोला है p एक प्राइम नंबर है, तो p को मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल के थ्रू कर रहा हूँ, उससे फटाफट समझ में आ जाएगा। p इक्वल टू 3 मान लिया और n इक्वल टू 2 मान लिया, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बनाऊं? तो पहले मैं किसका बना रहा हूं, ये मैंने ग्राफ बना दिया 0 से पाई में इसका 2 प्लस, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बना रहे हैं। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ का ब्रेक होता है, जहां इंटीजर होगा। तो ये इंटीजर कहाँ का बनेगा, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ ब्रेक होगा। तो देखो ये इसका ग्राफ बना रहा हूं, ये 2 से 3 के बीच में है, ये वाला 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2। ये फिर ये 3 से 4 है, ये 3 से 4 है, तो 3 से 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये 3। फिर ये 4 से 5 है, 4 से 5 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये। और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब 5/2 पर ये 5 होगा और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही होगा। फिर ये वाला, ये 4 से 5 के बीच में है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 4। फिर ये 3 से 4 के बीच में है, ये आ गया। तो बच्चों ये ग्राफ बन रहा है, ये जो डार्क वाला ग्राफ बनाया है वो है। तो कितनी जगह ये डिसकंटिन्यूअस है और कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल वही होगा जहां पर डिसकंटिन्यूअस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये 5 पॉइंट कब है, जब पी की वैल्यू 3 है। तो चेक कर लो, पी की वैल्यू 3 रख के 5 किस में आ रहा है आंसर, ऑप्शन में कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया, अरे ग्राफ बनाना समझ में आया, कोई डाउट, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डाउट कैसे बनाते थे, FOM2 में बता रखा है सब, यस सर। ठीक है, पढ़ चुके हैं। और मैंने एक लिंक भेजा था, मैंने भी भेजा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के FOM2 के, मैंने फंक्शन में बताया था ग्राफ 11th का, वो 12th क्लास का ये मेरा जो चैनल है उसमें मैंने बताए थे, उसमें कहा भी था सबको देखना, तो तुमने देखा होगा तो वहां पे भी बना रखे हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट है तो बोलो। सर क्लियर है। सर क्लियर है। हैं? हाँ अगला बोलो। सर 19 भी बोला था किसी ने। 19, एक मिनट, नाइनटी में क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है। ओपन है -1 से 1। तो बच्चों ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो अंदर वाला पार्ट इंटीजर बनता है, ये इसका अंदर वाला इंटीजर कब बनेगा, 0 पे बनेगा। -1 और 1 पर तो ओपन है, तो वहां पर तो चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस इंटरवल में ये कब इंटीजर बनेगा, 0 पर, तो एक तो 0 पर चेक करूंगा। ये क्या कर रहे हैं, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख रहे हैं, ये कब 0 बनेगा,
जीरो या प्लस माइनस वन कब बनेगा? जब x क्या होगा? बोलो। ये अंदर, इसका अंदर वाला साइन पाई एक्स कब इंटीजर बनेगा? ये और साइन पाई एक्स की इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो सर या प्लस जीरो माइनस वन। तो ये कब बन रहा है? सर जीरो जीरो कब बन रहा है? 1/2 और -1/2 जीरो पर तो जीरो पे बन रहा है, और और 1/2 वन और कब बन रहा है? -1/2। यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ चेक करना है कंटिन्यूटी। बोलो किस पे चेक करके बताऊं? सर जीरो। बताओ। सर 0। जीरो पे चेक करते हैं। हाँ बोलो, एफ जीरो क्या हो गया? एल एच एल। लिमिट एच टेंडिंग टू, ये तो माइनस वन हो गया, एच टेंडिंग टू जीरो पर। जीरो माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन। ये माइनस का साइन पाई एच क्या है? वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर पाई एच। एच क्योंकि स्मॉल है, और एच को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं वो वेरी स्मॉल ही आएगा। एच इतना स्मॉल होता है, इसको मैं 10 की पावर 10 10 10 तो भी क्या होगा? वेरी। अगर एच टेंडिंग टू जीरो, पहले भी बता चुका हूं लिमिट के टाइम, यस अगर सर। एच टेंडिंग टू जीरो है और एच को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से बड़ी करूं मल्टीप्लाई करूं, वो वेरी स्मॉल ही आएगा। तो ये वेरी स्मॉल है और बाहर माइनस है, तो ये वैल्यू क्या होगा? माइनस वन से जीरो के बीच में। माइनस वन से जीरो के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। तो वन आ गया। तो गलत हो गया, ये तो जीरो आ रहा है, वो वन आ रहा है, तो यस डिसकंटिन्यूअस हो सर। गया जीरो पे। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। ये सब लिखते यस जाओ, सर। एक जगह काम आएंगे, ये चीज काम आती है कैलकुलेशन में। यही गड़बड़ करते हो तुम लोग। और किस पे चेक करूं? बोलो, वन बाई टू पे कर यस दोगे? सर, उस पे तो हो गया था। क्लियर? तो देखो ये काम आया ना, ये पहले भी बताया था मैंने। तो यही सब चीजें बच्चों, यहीं पे गलतियां करते हो तुम लोग। ठीक है, और बोलो अगला डाउट। सर 23rd। कौन सा? 23। 22? 23। 23? एफ जीरो जीरो है और एफ डैश जीरो थ्री है। देन हाँ बच्चों, क्या करते थे? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, कीपिंग बाय कांस्टेंट। ये आ गया। हाँ, अब इसमें क्या करते थे? एक को वेरिएबल बनाना और एक को कांस्टेंट। तो मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख रहा हूं, और एफ डैश जीरो कितना है? थ्री। वाई बाय थ्री को क्या कर दूं? एक्स पुट कर दूं। यस सर। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेट किया,
और x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू यानी fx, y कौन है, ये पुट कर दिया तो 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। फंक्शन क्या आ गया, अरे समझ गए हाँ या ना बोलो। यस सर। अरे ऐसे क्वेश्चन किए थे ना क्लास यस में। सर। और बोलो डाउट। चलो हो गए सबके। यस और कोई डाउट है, पूछना है कुछ या आगे चले अपन थ्योरी के साथ चालू करें। सर, हो गए। ठीक है बेटा दो। सर 23 में जो डी ऑप्शन है उसमें अपन इसको ऐसे चेक करेंगे ना कि क्या? इसकी लिमिट। सर 23 में जो ऑप्शन डी है ना, कौन सा क्वेश्चन में, सर ये वाले 23 23 वाला। में। 23 में, हाँ बोलो। सर इसमें अपन ऐसे चेक करेंगे ना, इसमें लिमिट इन्फिनिटी तक करेंगे, अगर वो 0 आएगा तो बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड के लिए क्या होता है, बाउंडेड ही है ना fx, तो fx का है बाउंडेड 3x। fx मैंने बोला बाउंडेड का होता है जब रेंज फाइनाइट से फाइनाइट हो। इसकी रेंज क्या है, सर इनफाइनाइट। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट है, तो ये बाउंडेड नहीं है। रेंज क्या होनी चाहिए, फाइनाइट से फाइनाइट तक। बाउंडेड मतलब एक पिंजरे में बंद हो, पिंजरे में मतलब y की वैल्यू फाइनाइट से फाइनाइट हो, समझ गए। यस सर। और बोलो। हो गए सबके डाउट। यस सर। हाँ कल क्या कर रहे थे, सर सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ कर लिया ना, वो तो हो गया। यस सर। अब लिखो डिफरेंशिएशन। ऑफ फंक्शन इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ये बच्चों बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। y इक्वल टू एक्स की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे। जब भी मैंने पहले भी बताया वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी आता है तो कैलकुलेशन करने का तरीका यही होता है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। बोलो इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएट 1/y, फिर y का दोबारा किया तो क्या आ जाएगा, ये समझ में आया। पहले log y का किया 1/y, फिर y का दोबारा किया dy dx। इसका u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, x को 12 का इसका किया तो 1/x, और ln x को 12 का इसका किया तो 1। क्या आ गया, तो dy dx क्या आ गया बच्चों, 1 को क्या लिख सकता हूं ln e, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। x की पावर x का क्या आ गया, x की पावर x इंटू ln e x। ये करो,
सर लास्ट थर्ड स्टेप के अंदर जो y इनटू में ln e लिखा है या फिर ln x है वो भी क्या? कुछ नहीं क्लियर हो गया तो हो गया सही। हाँ ये वाला करो। हो गया बच्चों? लॉग ले लिया। हाँ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको बाहर रखा, लॉग का किया तो 1/sin x, चेन रूल से, फिर sin x का दोबारा किया, क्या आएगा? cos प्लस इसको बाहर रखा, cot का किया तो क्या होगा? y मल्टीप्लाई कर दिया, y मतलब y की वैल्यू पुट कर दी, ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? माइनस, ये आंसर सही है सबका? अरे सही है सबका कि गलत हुआ? साइन की पावर में हाँ साइन बोलो। की पावर cot x कैसे आई? साइन की पावर cot x क्वेश्चन है ना, नो वही सर पूछा, क्वेश्चन लास्ट कैसे वाले करें? सर लास्ट अरे वाले y स्टेप के अंदर। मल्टीप्लाई किया, ये y मल्टीप्लाई किया ना, यस सर। तो y की वैल्यू क्या है? ठीक है, यस सर ओके। फाइंड डिवाइड x।
हो गया बच्चों? हाँ हो गया। क्या किया, कौन बताएगा? अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या किया बोलो। सर दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर ले। कोई ऐसा भी है जिसने लॉग ले लिया हो? अलग अलग सॉल्व कर रहे हो। लॉग ले लिया? लोग ले ही नहीं सकते। और ये एक्स पीछे आ गया, इसका लॉग सही है? नो नो सर। सर, कोई प्रॉपर्टी अरे नहीं। किसने ऐसे किया? हैंड रेज कर दो फटाफट, ईमानदारी से, थोड़ी ईमानदारी दिखा दो फटाफट। किसने ऐसे किया? बहुतों ने किया होगा। नो सर। अरे इतने सारे के सारे समझदार तो नहीं हो सकते भाई, इतने सारे। चलो तो ये गलत है। प्लस में लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी थोड़ी होता है भाई, नो सर। ये गलत है ना। लॉग ए इंटू बी होता है। तो ये गलत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं U1 यू मान लूंगा, इसको बी मान लिया। इसको अलग करो सॉल्व, लॉग लेके इसको अलग करो और फिर दोनों की वैल्यू पुट कर दो। हाँ ये क्या हो जाएगा, लॉग यू। डिफरेंस ये लिखते जाना, लैंग्वेज बोर्ड में लैंग्वेज होती है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बोर्ड में लैंग्वेज लिखनी है अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा। फिर साइन एक्स का दोबारा किया तो ये यू मल्टीप्लाई कर दिया, और यू की वैल्यू क्या है? ये आ गया इसका। अब इसका करेंगे, डिफरेंशिएट किया, ये दिख रहा है ना सबको, ये नीचे लिख दिया प्लस करके, दिख रहा है, विजिबल है। यस सर। बी की वैल्यू क्या थी, ये बी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर साइन एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स लिखा है, दिख रहा है, कॉस एक्स इंटू एल एन एक्स है। अब ये वाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर दी। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स पूरा। सबका क्लियर, सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो। एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, चांसेस रहते हैं 5 या 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही होगा।
4-6 नंबर का, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से, अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट। कोई डाउट है तो बोलो। बता दूं? एक और लिखो। फाइंड dy dx। मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. हाँ बच्चों, जब बहुत सारे फंक्शन ऐसे, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो, एक या दो नहीं, बहुत सारे, 1 2 3 4 5, तो इसमें कोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो इसमें हम जब बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं तो हम लॉग ले लेते हैं बोस। हाँ, इसका लॉग लूंगा तो ऊपर वाला किस में आ जाएगा? प्लस में, और पावर आगे आती जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या आ जाएगा? ये पावर इधर आ जाएगी, ये प्लस इसकी पावर इधर आ जाएगी, सही है, इसकी पावर इधर आ जाएगी, और नीचे वाले कितने आ जाएंगे? माइनस में, माइनस। नीचे वाला माइनस में, और पावर आगे आ जाएगी। ये समझ में आया सबको? मैंने डायरेक्ट एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। हाँ या ना बोलो। यस यस सर। Yes, sir. अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 1/y डिवाइड, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2x। इसका दोबारा करूंगा, 2x - 1 का दोबारा किया तो क्या आ जाएगा? इसमें x - 1 का दोबारा करूंगा तो 1 ही आएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इधर। अब ये लिख देंगे, और y क्या है ये पूरा लिख देंगे, ये आंसर। सर बोर्ड में भी ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर इसको बहुत लंबा हो जाएगा फिर सॉल्व करना इसको? नहीं, बस ये वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, y की वैल्यू पुट करनी है और ये लिखना है, बस ऐसे ही करना है। ओके सर। ठीक है? यस सर। Yes, sir.
यस सर। चलो बच्चों, अब टाइम हो गया है, अगली क्लास में करेंगे कल। बस ये कल खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया, ये टॉपिक खत्म। अगला चैप्टर चालू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डीपीपी कर ली ना जो होमवर्क में दी थी, कल डिस्कस भी करूंगा मैं डीपीपी वगैरह भी, ठीक Yes, है? sir. डीपीपी वगैरह भी डिस्कस करूंगा, करके रखना होमवर्क। डीपीपी वगैरह या तो कल करूंगा या बाद में करूंगा, लेकिन होमवर्क करना। आज का होमवर्क मैं भेज दूंगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में कितना दिया था? आदित्य रिकॉर्डिंग भेज देना। चलो मैं होमवर्क भेज दूंगा। ओके बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा।